19 नवंबर है, सोनपुर मेला, चारों तरफ हरिहर नाथ मंदिर की चर्चा, हरिहर नाथ मेला की चर्चा, सोनपुर मेला की चर्चा, एडीजी पारसनाथ साहब की चर्चा। अब ये चर्चा होने लगी फोटो प्रदर्शनी के दौरान कि एक आईजी साहब की अनुपस्थिति है। सीआईडी के आईजी हैं पी कन्नन साहब, जिनकी ट्रेनिंग भागलपुर जिले से हुई और सीआईडी के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वह अनुपस्थित थे। पूरे पुलिस महकमे में सोनपुर मेले में यह चर्चा होने लगी कि आईजी, सीआईडी के आईजी लंबे समय से क्या छुट्टी में है, क्या ट्रेनिंग में है। ये राज्य सरकार को देखना होगा कि सीआईडी के आईजी, सीआईडी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सोनपुर मेला का फोटो प्रदर्शनी का, जो वर्तमान डीजीपी आलोक राज साहब ने उद्घाटन किया। पूरा वीडियो आप देखिए। मैं भागलपुर लौट आया, अस्वस्थ रहने के कारण, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा मेला था। पुलिस के कार्यक्रम की तस्वीरें खबर बनाने के बाद मुझे वहां लंबा रुकना था, बहुत सी खबरें थी, लेकिन अब समय के अनुसार मुझे लौटना जरूरी था। लेकिन आईजी की अनुपस्थिति चर्चा का मुख्य केंद्र सीआईडी के कार्यक्रम में बनी रही और पारसनाथ साहब ने एक बेहतर सरल स्वभाव के हिसाब से जितने भी पदाधिकारी वहां आ रहे थे कार्यक्रम में, उनका बेहतर तरह से सम्मान और उनको शुभकामना दी। जो पारसनाथ साहब का जो एसपी के समय उनका स्वभाव था और आज एडीजी के समय है, दोनों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। पारसनाथ साहब की कार्यशैली बड़ी बेहतर मानी जा रही है। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी। करने से तत्काल जो राशि अगर आपके खाते से किसी अन्य खाते में अंतरित की गई है तो उसको तत्काल इसमें काफ़ी अच्छी उपलब्धियाँ रही हैं और करीब जो अपराध हो रहे हैं उसमें 15-16% ऐसी राशियाँ तत्काल रुकवाई गई और जो परिवार हैं उनको वापस कर रही हैं। सुंदर भी आबादी सम्मान के साथ भयमुक्त होकर जीवन बिता सके, इसके लिए बिहार पुलिस अत्यंत ही सजग है। पुलिस में जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर वक्त हेल्पलाइन डेस्क है। महिला थाना के निर्माण और त्वरित न्याय दिलवाने की पहल से महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं में तेजी से आ रही है। कमजोर वर्ग बिहार पुलिस का एक विशेष प्रभाग है, जिसका मुख्य कार्य कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। सर, हमने चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं जो बच्चों से संबंधित अपराध या कोई भी परेशानी को देखने के लिए, और वुमेन हेल्थ डेस्क, महिला हेल्थ डेस्क एस्टेब्लिश किए गए हैं जो महिला संबंधी जो भी समस्याएं हैं। राज्य के विकास में बड़ी भागीदारी यातायात व्यवस्था की होती है। यातायात व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम का पालन करते हुए सुगम व सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए बिहार पुलिस संसाधनों के साथ मुस्तैद है। शहरों के ट्रैफिक नियंत्रण की निगरानी और नियम तोड़ने वालों की पहचान के लिए उत्तम गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तेज वाहन चलाने वालों पर भी सख्त निगरानी रखी जाती है। ई चालान का उपयोग और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यातायात नियमों के पालन को पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण बनाता है। इनसे यातायात में सुगमता के साथ दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। चारों स्मार्ट सिटी में खास करके ये सारे मामले जो हैं वो डिस्क्रिप्शन फ्री और इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस, इस वजह से इसमें काफ़ी पारदर्शिता आई है और इसी वजह से अनुपालन का स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है। जो बाकी शहर है वहाँ पर हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक चालान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सीआईडी अर्थात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बिहार पुलिस का एक प्रमुख विभाग है जो राज्य में अपराधों की जांच, अनुसंधान और उनके समाधान के लिए जिम्मेदारी निभाता है। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों की पहचान कर संदिग्ध अपराधियों को कानून की गिरफ्त में लाना है। अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर अनुसंधान में दक्ष बनाता है। अनुसंधान में ठोस साक्ष्य
एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए फोटो ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, स्वास्थ्य और 3 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। FSC अर्थात फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां अपराध से संबंधित साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इसमें DNA परीक्षण और अन्य फोरेंसिक जांच की जाती है जो अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पुलिस को अपराध के अनुसंधान में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करता है। वर्तमान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार में 14 प्रशाखाएं कार्यरत हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा काम के कोई शासन में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 7 साल से अधिक सजा वाले प्रत्येक घटना में घटनास्थल निरीक्षण कराया जा रहा है। नई तकनीक में हमारे यहाँ आपको DNA हो गया, ऑक्सो हो गया, आरकेसिस बायोमेट्रिक इमेज सिचुएशन में सजा कर रही है। राज्य फोटो ब्यूरो CID की एक महत्वपूर्ण इकाई है। राज्य फोटो ब्यूरो का कार्य विभिन्न अपराधों के लिए आवश्यक फोटोग्राफिक साक्ष्यों का संग्रह और प्रबंधन करना है। ये ब्यूरो फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग और चित्रों के विश्लेषण, नई तकनीक और दक्षता के साथ चलता है। नए कानून में डिजिटल साक्ष्य काफी महत्वपूर्ण हो गए। 3 नए आपराधिक कानून 3 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। उनके अनुपालन में शेड्यूल हेतु MIT के द्वारा ऐप डेवलप किया गया है ई-साक्ष्य, जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी भी घटनास्थल की फोटोग्राफी हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या डॉक्यूमेंट के बारे में रिकॉर्डिंग हो, ये लाइव कर सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग सेंट्रल सर्वर सिस्टम में जाकर सुरक्षित किया जाता है और स्वतः ही इंस्टेंटेनियसली उसका गैस सर्टिफिकेट भी जनरेट किया जाता है। ये सभी जिलों के हथियारों में लगाया जा चुका है। बिहार में प्रशिक्षण का प्रतिशत देश में सबसे बेहतर रहा है। पूरे देश में कुल अनुसंधानकर्ताओं को जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें 70% से ज़्यादा प्रशिक्षण हमारे बिहार राज्य में ही राज्य के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो अपराधों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट विश्लेषण करता है। CID की ये इकाई अब नेटवर्क सिस्टम से जुड़ गई है। इसमें फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड का मिलान ज्यादा कुशलता और त्वरित गति से हो रहा है और हो रही है दोषियों की पहचान। इसमें बहुत सारी चीजें आए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट है हमारा मैट्रिक सिस्टम। इंडिया के सारे अपराधियों का डाटा बेस में उसको फीड किया जाता है और किसी भी नए भी अपराधी का जो डाटा उसमें डाला जाता है तो बताता है कि ये पहले कभी इसमें क्राइम किया है अथवा नहीं किया है। पुलिस लैब वैज्ञानिक परीक्षण करने का कार्य करती है। अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस प्रयोगशाला एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है जिसमें क्वेश्चन डेवलपमेंट से संबंधित हासिल जाती है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। यहाँ पे माननीय न्यायालय, विभिन्न विभागों, बैंक से संबंधित केसेज आते हैं जिसकी हस्तलिपि की जांच या फौजदारी की जांच की जाती है। शादी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करें, एग्जामिनेशन में अगर आदमी को नहीं बैठाएं, दूसरे की जगह पर दूसरा एग्जाम दूसरे पकड़े जाते हैं तो यह जांच होती है, फौजदारी पकड़ी जाती है। अपराध अनुसंधान विभाग ने अपने आंतरिक कार्यों को तेज गति देने के लिए 27 सितंबर 2024 से ई ऑफिस की शुरुआत की। इससे फाइलों का निपटारा पारदर्शिता के साथ तेजी से हो रहा है। जो विभिन्न प्रकार की सूचिकाएं हैं उसको ई ऑफिस के माध्यम से परिचालित की जा रही है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन में समय कम लगता है और वहीं दूसरी कार्यों की में भी जरूरत हो है। आर्थिक अपराध की बिहार पुलिस की एक विशेष इकाई है। ये इकाई राज्य में होने वाले जटिल आर्थिक अपराधों, बड़े आर्थिक घोटालों, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, साइबर अपराधों और वित्तीय अनियमितताओं को नियंत्रण करने और उससे अर्जित संपत्तियों की पहचान कर दोषियों को कानून सम्मत सजा दिलाने में अपनी भूमिका निभाता है। आर्थिक अपराध में वैसे सारे अपराध हैं जिससे सरकार के राजस्व को घाटा पहुँचता है, उस पर कार्रवाई करना। इसके अतिरिक्त वैसे अपराधों पर कार्रवाई करना जो परीक्षा में पदचार करते हैं। बिहार के दिनों में आपने देखा होगा परीक्षा पदचार में कई बड़े संगठित गिरोह इसमें पकड़े गए हैं। जांबाजी के ग्रंथन से ये है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस।
ये बिहार सरकार की एक विशेष रेसिपाई है जिसे कानून व्यवस्था बनाए रखने, दंगे रोकने और विशेष सुरक्षा कार्यों के लिए 2008 में स्थापित किया गया था। बिहार पुलिस की इस इकाई की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों, वीआईपी सुरक्षा, विशेष आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा में की जाती है। मुख्यतः सिविल पुलिस को वीडियो से संधारण, अपराधियों और सामाजिक तत्वों अथवा संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष ऑपरेशन में सहयोग करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एवं प्रशिक्षण का भी अतिरिक्त दायित्व है। राज्य में पुलिस अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने का कार्य करता है बिहार पुलिस अकादमी। राजकीय स्थित बिहार पुलिस अकादमी का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को आधुनिक तकनीक, कानूनी और पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण देना है। अकादमी में आधुनिक क्लासरूम, छात्रावास और फिजिकल ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे प्रशिक्षार्थियों को उच्चतम मानकों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। ERSS 112 अर्थात इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 एक एकीकृत आपातकालीन सेवा है जो नागरिकों को विभिन्न आपात स्थितियों जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए त्वरित सहायता प्रदान करती है। ERSS 112 का ऐप और पैनिक बटन सुविधा भी उपलब्ध है। पुलिस की परिचालन 2022 पूरे बिहार के क्षेत्र में अभी रन कर रही है। इसके साथ साथ 1500 के करीब एम्बुलेंसेज सर्विसेज एकीकृत रूप से उसको चलाया। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अग्निशमन सेवाएं भी हम उसको ऑपरेट करते हैं। देश का दूसरा वैसा राज्य है जहां सुरक्षित सफर की शुरुआत की गई है। सुरक्षित सफर का लक्ष्य किसी भी वक्त असुरक्षित महसूस कर रही महिलाओं को तकनीकी निगरानी कर सफर को सुरक्षित बनाना है। जैसे हमने शुरुआत की है इसके अच्छे परिणाम आए हैं और महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाना शुरू किया और इस सेवा का ये भरपूर लाभ उठाया। CCTMS अर्थात क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम एक राष्ट्रीय परियोजना है जो पुलिस थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ती है और अपराधियों व अपराधियों की जानकारी का डेटाबेस तैयार करती है। इसके तहत सभी FIR, शिकायतें और जांच रिपोर्ट्स को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे पेपर वर्क कम होता है और डेटा सुरक्षित रहता है। आम नागरिक से सीधे जुड़ाव के साथ सूचना का आदान प्रदान कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराता है बिहार पुलिस का सोशल मीडिया सेल। सोशल मीडिया सेल पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। बिहार पुलिस के सोशल मीडिया सेल पर बड़ी तादाद में राज्य की जनता जुड़ी हुई है। इससे जहां पुलिस की कार्यप्रणाली से आम जन अवगत हो रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों, साइबर अपराधों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, जिससे गलत जानकारी और अपराधों को रोका जा सके। बिहार पुलिस के द्वारा बिहार पुलिस के सभी जिलों के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने प्रेजेंस को बनाया हुआ लगातार वहाँ से फीड आते हैं हम लोग और यहाँ पर भी हम लोग वेरीफाई करके वो सारी न्यूज़ को और जो भी हमारे पास सूचनाएं होती हैं उनको हम साझा करते हैं। बिहार पुलिस के अधिकृत अकाउंट्स बने हैं, सभी जगह वेरीफाइड अकाउंट्स हैं और लगातार एक नेटवर्क बनाया है जिससे आम जनता को हम सही सूचना सही समय पर देते हैं। शोले से लखनऊ ये है बिहार पुलिस की ATS यानी एंटी टेररिज्म फोर्स, जिसे राज्य में आतंकवाद, संगठित अपराध और अन्य गंभीर अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। ATS आतंकवादी संगठनों और संदिग्ध व्यक्तियों और समूहों की गतिविधियों की पहचान करने के लिए गुप्त सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण करती है। खतरनाक अपराधियों और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस ने एक खास दस्ता बनाया है। ये है स्पेशल टास्क फोर्स। तेज, चपल और दृढ़ निश्चय ये फोर्स अत्यधिक खतरनाक मिशनों को अंजाम दे रही है। इस वर्ष अब तक 34 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 8 इनामी नक्सली हैं। नक्सल गतिविधि में कमी आने के कारण STF ने अपना फोकस
संगठित अपराध के विरुद्ध बनाया है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, ऐसे में इसे लागू करने की जवाबदेही आती है मद्य निषेध विभाग की। ये बिहार पुलिस की एक विशेष इकाई है जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध शराब के उत्पादन, बिक्री और वितरण को रोकना है। यूजर साइड से ज़्यादा मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा हमारा फोकस है सप्लायर्स पर, और इसी क्रम में बहुत बड़े बड़े शराब माफिया की कार्रवाई हुई है। उसी क्रम में PMLA के तहत भी बहुत सारे प्रस्ताव ईडी के माध्यम से हमें कार्यान्वित किए और इसमें करोड़ों रुपये की उनकी संपत्ति जब्त की गई है। जोश, जुनून और अदम्य साहस का संगम ये है अश्वारोही बटालियन, बिहार पुलिस की एक विशेष और प्रशिक्षित इकाई। चाल, बियारा क्षेत्र और दंगों के नियंत्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके साथ ही विभिन्न आयोजन और VIP सुरक्षा में भी घुड़सवार दस्ता अपनी जांबाजी का परिचय देता है। प्रशिक्षित श्वानों के दल के साथ ये है डॉग स्क्वाड। बिहार पुलिस की ये विशेष इकाई प्रशिक्षित श्वानों का उपयोग कर अपराधों की जांच और सुरक्षा कार्यों में सहायता करती है। आंखों में चमक, लक्ष्य पर भरोसा और कंधार कदम, ये है स्वाभिमान बटालियन, जिसे विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों के लिए स्थापित किया गया है। ये समाज में समानता और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है। इस बटालियन की महिला पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार पुलिस भवन निर्माण मंडल का उद्देश्य पुलिस बल के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का विकास और निर्माण का कार्य करना है। BPDCC आधुनिक पुलिस थानों, कार्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों और आवासों का निर्माण करती है ताकि पुलिस बल को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ये इकाई पहले से बने पुलिस स्थलों के रखरखाव और संरक्षण का कार्य भी करती है। राज्य सरकार की यह मंशा रही है कि कोई भी थाना या पुलिस केंद्र भवनहीन एवं भूमिहीन ना रहे। सरकार के स्तर से लगातार भूमि की व्यवस्था की गई है पुलिस केंद्रों के लिए, पुलिस थानों के लिए, और निगम को यह दायित्व सौंपा गया है तो उसके लिए भवन का निर्माण किया जाए। पीपल्स फ्रेंडली आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर 24 घंटे कर रही है सूबे की मेजबानी। बिहार वासियों से अपील है कि आप पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करें। पुलिस और आम जनता यदि एक टीम की तरह काम करे तो निश्चित तौर पर अपराध उन्मूलन में काफी सफलता अर्जित होगी। हमारा बिहार न्याय के साथ विकास की यात्रा में अनवरत बढ़ता रहे, मुस्कुराता रहे और लिखता रहे। विजय गाथा सत्य की। ADG CID पारसनाथ साहब की मेहनत लाई रंग। 1996 बैच IPS पारसनाथ साहब ADG CID के पद पर है तैनात। अपने समय में पूरे एशिया का बड़ा मेला माना जाता था सोनपुर मेला। सोनपुर मेले में फोटो प्रदर्शनी उद्घाटन के कार्यक्रम में ADG पारसनाथ साहब की कार्यशैली की होती रही चर्चा। ADG पारसनाथ ने कार्यक्रम में पहुंचे हर आम व्यक्ति से लेकर सिपाही से लेकर DGP का आदर भाव से सम्मान किया। सोनपुर मेले में ADG CID पारसनाथ ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत की। पूरे कार्यक्रम के दौरान ADG CID पारसनाथ जी हर एक चीज पर रख रहे थे ध्यान। CID के IG P कनन की अनुपस्थिति चर्चा का मुख्य केंद्र पुलिस कर्मियों में बनी रही। एक सरल और शांत स्वभाव के IPS माने जाते हैं पारसनाथ साहब। उत्तर प्रदेश के रहने वाले IPS पारसनाथ साहब जिस विभाग में तैनात रहे उसे बेहतर बनाया। ADG CID पारसनाथ साहब ड्यूटी और कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। पूरे सोनपुर मेले में पुलिस फोटो प्रदर्शनी के कार्यक्रम की होती रही चर्चा। सोनपुर मेला में फोटो प्रदर्शनी के कार्यक्रम रहा है पूरी तरह से सफल। सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है जो बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर अवस्थित सोनपुर में दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। ADG आलोक राज के द्वारा सोनपुर मेला में पुलिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ADG CID पारसनाथ साहब के द्वारा कई महत्वपूर्ण तैयारी की गई है। बिहार पुलिस के द्वारा कई फोटो प्रदर्शनी बेहतर कार्यक्रम के लिए ADG CID पारसनाथ साहब की प्रशंसा पुलिस महत्वपूर्ण में
चारों तरफ हो रही थी। पूरे सोनपुर मेले में पुलिसकर्मी आपस में चर्चा कर रहे थे। कभी भी सोनपुर मेले को उद्घाटन में पुलिस मुख्यालय के इतने पदाधिकारी एक साथ कार्यक्रम स्थल कभी नहीं आए। इस बार कई बड़े आईपीएस पदाधिकारी जो पहले कभी सोनपुर मेले के उद्घाटन के समय नहीं देखे गए, उनकी उपस्थिति यह बताती है कि एडीजी सीआईडी पारसनाथ साहब की मेहनत बहुत रंग लाई है। दूसरी ओर सीआईडी विभाग सहित कार्यक्रम में मौजूद पुलिस कर्मियों में चर्चा रही कि आईजीपी करण साहब की अनुपस्थिति कार्यक्रम में चर्चा का मुख्य केंद्र बनी रही। पुलिसकर्मी आपस में चर्चा कर रहे थे। आईजीपी करण की चर्चा हो रही थी। लंबे समय से मुख्यालय से बाहर या छुट्टी पर हैं या ट्रेनिंग में गए हैं या विभाग के किसी कार्य में गए हैं। आपस में पुलिसकर्मी ये चर्चा करते देखे जा रहे थे। फिर भी सोनपुर मेले का पुलिस प्रदर्शनी का एक कार्यक्रम पुलिसकर्मियों का इतिहास में एक सफल कार्यक्रम के रूप में याद किया जाएगा।